श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान सोचता है कि वह अकेला क्या कर सकता है, लेकिन सच यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी रोशनी भी तो एक अकेले सूरज से ही फैलती है। ये बात जितनी सरल है उतनी ही गहरी, और जब मन थक जाता है तब ऐसे उदाहरण भीतर एक अजीब सी ताकत जगाते हैं। दुख अगर कभी कभार न आए तो इंसान आगे भी कैसे बढ़े। यह कड़वी सच्चाई है कि निरंतर सुख इंसान को कमजोर बना देता है। इसीलिए थोड़ा टूटना, थोड़ा रुक जाना, थोड़ा बिखरना भी जरूरी होता है, क्योंकि वहीं से मन समझता है कि असली शांति आखिर होती क्या है। और जिस दिन मन शांति को पहचान लेता है, उस दिन इंसान खुद को दुनिया का सबसे अमीर महसूस करता है। जैसे भीतर किसी ने एक अदृश्य खजाना खोल दिया हो, और वह खजाना किसी को दिखता भी नहीं, पर वही सबसे मूल्यवान होता है। भगवान कभी कभी हमारे रिश्ते भी खुद तोड़ देते हैं, और उस क्षण हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ। पर धीरे धीरे समय सिखाता है कि शायद वह रिश्ता हमें अंदर से खत्म कर देता, इसलिए वह टूटना भी किसी बड़ी रक्षा का हिस्सा था। और इसी टूटने के बीच इंसान सीखता है कि उम्मीदें जितनी कम हों उतना मन हल्का रहता है। उम्मीदें ही तो हैं जो हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, वरना लोग उतना चोट नहीं पहुंचाते जितना हमारी अपनी उम्मीदें पहुंचा देती हैं। और जब उम्मीदें कम होने लगती हैं तब इंसान धीरे धीरे दूसरों से नहीं, अपने भीतर से जवाब ढूंढना शुरू करता है। शायद इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि पर खड़े खड़े वह बातें समझाईं जो आज भी हमारे हर डर, हर दुविधा, हर उलझन का उत्तर बनती हैं। गीता पुरानी जरूर है, लेकिन यह हर युग की धड़कन में नई ही रहती है। जब कोई रास्ता समझ नहीं आता, जब दो दिशा सामने हो और पैर किसी दिशा की ओर उठ न रहे हों, तब गीता की आवाज मन को पकड़कर खड़ी कर देती है। यह कहती है कि फैसला चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, डर के साथ मत लो, क्योंकि डर से लिया हुआ निर्णय जीवन भर मन पर बोझ बनकर बैठ जाता है। और जब मन बोझ से भरा हो तो शांति कैसे टिकी रहेगी। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। लोग कहते हैं कि गीता सुनने से जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं, लेकिन असल में पाप नहीं, पछतावे धुलते हैं। मन साफ हो जाता है। ऐसा लगता है मानो किसी ने भीतर जम चुकी धूल झाड़ दी हो और हवा अचानक हल्की लगने लगती है। कुछ शब्दों में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? यह बात तब समझ आती है जब इंसान अपने सबसे कमजोर क्षण में होता है, और तभी एक छोटी सी सीख उसे भीतर खड़े होने की हिम्मत दे देती है। और यही तो जीवन का असली चमत्कार है कि एक वाक्य, एक विचार, एक सीख इंसान की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। कभी किसी को ऐसा वीडियो, ऐसी बात, ऐसी सीख सुनकर अचानक राहत मिल जाती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ सिर पर फेर गया हो। और जब मन भारी होता है तो हम हर वह बात सुनना चाहते हैं जो हमें थोड़ी शांति दे सके, थोड़ी हिम्मत दे सके, थोड़ी उम्मीद दे सके। जिंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति शांति ही तो है। धन दौलत, मान सम्मान सब मन के बाद आते हैं। मन अगर शांत है तो दुनिया ठीक लगती है, मन अगर बेचैन हो तो सब उल्टा सीधा लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, और अक्सर हम तब परेशान होते हैं जब एक नहीं दो रास्ते सामने होते हैं, एक दिल का, एक दिमाग का, और दोनों खींच रहे होते हैं अपनी अपनी तरफ। ऐसे में इंसान सोच सोच कर थक जाता है कि कौन सा रास्ता उसकी जिंदगी बदल देगा और कौन सा उसे कहीं भटका देगा। यही सबसे मुश्किल क्षण होते हैं, और इन्हीं क्षणों में इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत किसी ऐसे शब्द की होती है जो उसके भीतर अटके हुए डर को ढीला कर दे। और जब वही डर थोड़ा ढीला पड़ता है तब दिमाग साफ होने लगता है, रास्ते एक एक कर स्पष्ट होते जाते हैं, और हम अचानक समझ जाते हैं कि असली जवाब हमेशा बाहर नहीं, भीतर ही छिपा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान टूटता नहीं, बिखरता भी नहीं, बस चुपचाप हार जाता है, और यह हार बाहर से दिखाई नहीं देती। ये वही हार होती है जो उम्मीदें मारती हैं, वही उम्मीदें जो किसी से ज्यादा लगाई हों, और वही सबसे बड़ा थप्पड़ बनकर मन पर गिरती है। और यही वह क्षण होता है जहां इंसान समझ पाता है कि पीछे भागना सिर्फ वहीं तक अच्छा है जहां सामने वाला रुककर आपकी तरफ मुड़ता हो, वरना जिसको आपकी परवाह ही नहीं, उसके लिए भागते रहना बस खुद को खोते रहना है। और जो लोग आपको नजरअंदाज करते हैं
वे ऐसा आपकी कीमत देखकर नहीं, अपनी हैसियत समझकर करते हैं। इंसान को नजरअंदाज हमेशा वही करता है जिसे लगता है कि सामने वाला उससे ज्यादा कीमती है, इसलिए वह दिखावा करके खुद को बड़ा महसूस करता है। मन सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी, और यह मन ही है जो हर रिश्ता, हर डर, हर दर्द, हर जीत का असली फैसला करता है। यदि आप मन से हार गए तो वह आपको हर जगह कमजोर बना देगा, लेकिन यदि आप मन को जीत गए तो वही मन आपको दुनिया की भीड़ में अलग खड़ा कर देगा। खुद की तुलना किसी से भी मत करो, क्योंकि तुलना वह जहर है जो धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाता है। ईश्वर की हर रचना अलग है और खुद को कम समझना उस रचना का अपमान है। जैसे भगवान से ही माफी मांगनी पड़े कि मैं आपकी बनाई चीज को कमतर समझ बैठा। श्री कृष्ण कहते हैं, एक ऐसा स्तर भी आता है जब इंसान चाहता है कि वह इतना आगे बढ़े कि लोग उसे खोकर पछताएं, और यह इच्छा गलत भी नहीं होती, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी कीमत समझी जाए, और कीमत वही समझते हैं जो दिल से जुड़े हों, वरना दुनिया को तो सिर्फ फायदा दिखता है। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है, हर कोई उसे उठा ही लेता है, चाहे रिश्ता हो, भरोसा हो या आपकी कमजोरी। और सबसे ज्यादा फायदा वही इंसान उठाता है जिसे आपने सबसे ज्यादा प्यार किया हो, क्योंकि वही आपकी कमियों को सबसे गहराई से जानता है। समझदार वह है जो माफ कर दे, लेकिन बेवकूफ वह है जो बार बार के धोखे के बाद भी भरोसा कर ले। जिंदगी में जरूरतें बदलती हैं तो तरीका भी बदल जाता है। कल जिस बात पर गुस्सा आता था, आज वही बात छोटी लगने लगती है, क्योंकि अनुभव इंसान को अंदर से नया बना देता है। और उम्मीदें छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि कल का दिन हमेशा आज से बदल सकता है, कभी बेहतर, कभी और भी मजबूत बनाने वाला। और जीत हमेशा उसी की होती है जो कोशिशें 1000 बार करता है, जबकि शिकायतें करने वाले लोग हार को ही अपनी आदत बना लेते हैं। भाग्यशाली वे नहीं जिन्हें सब अच्छा मिलता है, असल भाग्यशाली तो वे हैं जो अपने हिस्से में आए हर छोटे छोटे पल को भी अच्छा बना लेते हैं। यह सोच इंसान को आधी दुनिया जीतने लायक बना देती है। और गीता में जो लिखा है वह सिर्फ शब्द नहीं, वह एक आईना है जहां इंसान अपनी सच्चाई देख पाता है। जरूरतें बदलते ही इंसान बदल जाता है, और वही इंसान सही गलत, अच्छा बुरा, सबकी पहचान नए तरीके से सीखता है। पर कभी कभी सीख इतनी गहरी होती है कि वह चुप्पी में बदल जाती है, और चुप्पी भी एक भाषा है जो सिर्फ वही समझ सकता है जो भीतर से कुछ गुजर रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल लोग किसी की एक गलती पकड़ लेते हैं और उसी के पीछे उसकी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं, जैसे इंसान कोई किताब हो जिसका पूरा जीवन सिर्फ एक पन्ने से तय होता हो। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। खामोशियां कभी बेजुबान नहीं होती, वे अपने भीतर पूरा तूफान दबाए घूमती हैं। और कभी कभी इंसान जितना बोलता नहीं, उतना ही भीतर टूटता रहता है। इसलिए महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें पुकार न सकें, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें अपनी मर्जी से नचाते रहें। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि लोग अपनी असली पहचान खोकर दूसरे जैसा बनने में जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। और जब फितरत को जानना हो तो इंसान को आजादी दो, क्योंकि आजादी इंसान की असली तस्वीर दिखा देती है। और जब आदत जाननी हो तो उसे इज्जत दो, इज्जत चरित्र की जड़ तक पहुंच जाती है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उनकी रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उनके दिन ही छोटे लगने लगते हैं। जिंदगी इन्हीं दो के बीच घूमती है, जो सिर्फ सपने देखते रहते हैं और जो उठकर उन्हें पूरा करने निकल जाते हैं। और इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान है, जुबान जो जख्म दे देती है बिना छुए, और दूसरी चीज पैसा है जो रिश्तों में दूरी पैदा कर देता है बिना बोले। जिसे जाना है उसे जाने दो, क्योंकि जो आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा ही। यह सच्चाई जितनी कठोर है उतनी ही जरूरी भी, क्योंकि खोए हुए लोग कभी लौटने के लिए नहीं जाते, वे बस यादों में बसने के लिए जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी जरूरतमंद की सच्चे दिल से मदद करके तो देखो, यदि दिल को सुकून न मिले तो कहना, क्योंकि भलाई अगर पानी की तरह बहती है तो बुराई अपने आप किनारे लगती है, जैसे कचरा बहकर कहीं रुक जाता है। जब कोई समझे नहीं तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या है।
और जब कोई माने नहीं तो उसे बताने की जरूरत ही क्या है। दुनिया में सबसे बड़ी बेवकूफी वही करता है जो भरोसा तोड़ देता है, क्योंकि वह एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। जमाना चाहे जितनी मुश्किलें डाल दे, परमात्मा हमेशा हजारों रास्ते खोल देता है। बस इंसान का दिल थक कर हार नहीं मानना चाहिए। रिश्ते कितने भी बुरे क्यों ना हों, उन्हें तुरंत मत तोड़ना, क्योंकि जैसा कहा जाता है, गंदा पानी पीने के काम नहीं आता, पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। इंसान को थोड़ा ठहर कर, थोड़ा सोच कर, थोड़ा वक्त देकर रिश्तों को समझना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए रिश्तों में भी कड़वाहट से ज्यादा सीख होती है। और जरूरत से ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा भले लोग जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी किए जाते हैं। खुद को समय जरूर दो, क्योंकि आपकी पहली जिम्मेदारी आप खुद हो और सबसे पहले जरूरत भी आप ही हो। हर जिंदगी में कुछ ना कुछ टूटता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, कभी अपनों से। और इन टूटनों के बीच इंसान सीखता है कि खुद को संभालना ही सबसे बड़ा हुनर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक ही दिशा में नहीं बहती, वही हवा कभी चेहरे को छूकर सुकून देती है और कभी उसी चेहरे पर धूल फेंककर आंखें जला देती है। समय भी ऐसा ही है, बदलता रहता है, पलटा खाता है, कभी थाम लेता है, कभी गिरा देता है। और इसी बदलते समय में इंसान सीखता है कि तनाव से सिर्फ उलझने पैदा होती हैं। समाधान ढूंढने हो तो मुस्कुराना ही पड़ेगा, चाहे मुस्कान सिर्फ होठों पर ही क्यों ना हो। लेकिन वही होठ कभी कमजोर इंसान को भी मजबूत दिखा देते हैं। संकट के समय धैर्य रखना वैसे ही है जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दिया जलाना। कम रोशनी होती है पर दिशा मिल जाती है। और दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी दुखी ही रहते हैं, और कुछ जिनके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी मुस्कुराते रहते हैं, जैसे मुस्कान ही उनका सबसे बड़ा खजाना हो। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं, चाहे तूफान कितना भी तेज क्यों ना हो, बाहर का शोर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंदर की शांति वही लोग बनाए रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो छोटी सी परेशानी आ जाए तो टूट जाते हैं, जैसे जिंदगी ने उनसे सब कुछ छीन लिया हो। इस दुनिया का यही सच है कि जो हम चाहते हैं वह हमें आसानी से नहीं मिलता, लेकिन दूसरा सच यह भी है कि जो हम पाना चाहते हैं वह आसान होता ही नहीं। और शायद इसी कठिनाई में जीवन का अर्थ छिपा है, जिसे लोग थक कर छोड़ देते हैं, जबकि जीतने वाले लोग उसी कठिनाई में अपना नया रूप खोज लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हार हमेशा बुरा नहीं होती, कई बार वह सबक होती है जो इंसान को फिर से अपनी कमजोरी दिखाती है, ताकि अगली बार वह उसी जगह पर न गिरे जहां अभी गिरा था। फर्क दुनिया क्या सोचती है इससे कम पड़ता है, असली फर्क यह पड़ता है कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि इंसान खुद को छोटा समझ ले तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे बड़ा नहीं बना सकती। लोगों को पहचानना जरूरी है, पर उससे पहले अपनी पहचान बनाना और भी ज्यादा जरूरी है, वरना लोग हमें भूल जाते हैं और हम अपने आप को भी खो देते हैं। सब कुछ ठीक होने का इंतजार करोगे तो पूरी जिंदगी इंतजार करते रह जाओगे, क्योंकि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। पर हिम्मत करके उठ जाओ तो बहुत कुछ ठीक भी हो जाता है। प्यार भी तभी सच्चा लगता है जब कोई सिर्फ खाली वक्त में बात न करे, बल्कि आपके लिए अपना वक्त खाली कर दे। खाली समय में तो हर कोई अच्छा बन जाता है, असली प्यार वही है जो व्यस्त दिन में भी आपकी याद आने पर दिल को परेशान महसूस करे। और अहंकार चाहे रिश्तों में हो, शब्दों में हो या सफलता में, वह सब कुछ खत्म करके ही छोड़ता है। जैसे आग पहले छोटा सा धुआं बनकर उठती है, पर देखते ही देखते सब राख कर देती है। एक समय ऐसा भी आता है जब जिन रिश्तों से लगता था कि ये उम्र भर साथ देंगे, वही धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। और ये खत्म होना किसी शोर के साथ नहीं होता, ये चुपचाप खामोशी में होता है। जितना आप लोगों को समझते जाते हो, उतना ही अकेलापन अच्छा लगने लगता है, क्योंकि तब लगता है कि लोग बदले नहीं, बस आप देखने की क्षमता में बदल गए हो। और यही बदलाव इंसान को भीड़ में भी अकेला और अकेलेपन में भी मजबूत बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके जीवन से गलत लोग नहीं हटेंगे तो सही लोगों का आना भी रुक जाएगा। जैसे दरवाजे पर खड़ी भीड़ भीतर आने वाली हवा को रोक देती है।
और कभी कभी यही गलत लोग हमें इतना तोड़ देते हैं कि हम खुद समझ नहीं पाते कि असल में हमें तोड़ने में उनकी मदद नहीं, हमारी भोली उम्मीदों का हाथ ज्यादा होता है। लेकिन जैसे पत्थर को सोना बनने से पहले घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है, आग में पिघलना पड़ता है, उसी तरह एक इंसान को भी सफलता तक पहुंचने के लिए अपनी कठिनाइयों में जलना ही पड़ता है, चाहे जलन आत्मा की हो या रास्ते की, क्योंकि बिना तपे कोई चमक नहीं मिलती। और जब बाहरी दुनिया मीठे शब्दों से भर जाती है, तब अंदर के लोग ही सबसे जहरीले इरादे रखते हैं। जैसे चंदन का पेड़ सुगंध देता है, पर उसी पर सबसे जहरीले सांप बैठते हैं। यही दुनिया की विडंबना है। सबसे मीठी जगहें कभी सबसे खतरनाक भी होती हैं। कभी ऐसा भी होता है कि समय का बदलना लोगों के चेहरे भी बदल देता है। मित्र शत्रु बन जाते हैं और शत्रु किसी दिन मित्र भी दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि स्वार्थ एक ऐसा बल है जो संबंधों की जड़ें हिला देता है। पर जब कोई आपका भरोसा तोड़ दे तो दिल दुखाने के बजाय उसे धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि वह आपको सिखा देता है कि भरोसा भावुकता से नहीं, समझदारी से करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास रखना उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना, क्योंकि आपके अंदर वह सब कुछ है जो आपकी हर बाधा से बड़ा है। बस जरूरत है उसे जगाने की, उसे महसूस करने की। कई लोग तो जिंदगी भर असफल रहने के लिए दो ही बातों का सहारा लेते हैं कि किस्मत खराब थी और समय नहीं था, जबकि सच्चाई यह है कि जिसने विश्वास खुद पर रखा उसे समय भी मिला और किस्मत भी साथ आई। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे अनगिनत लोग हैं जो आपकी जैसी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते, और कितनों का तो सपना ही है कि वे आपकी जैसी मुश्किलें सहने की ताकत पा सकें। समय हमेशा खराब नहीं रहता, वह मौसम की तरह बदलता है। कभी धूप देता है, कभी ठंड, कभी बारिश, पर हर मौसम गुजर ही जाता है। इसलिए खराब समय में परेशान होने के बजाय बस शांत रहकर इंतजार करना चाहिए, क्योंकि समय जब लौटता है तो वही इंतजार को इनाम में बदल देता है, और जो आज आपको रुला रहा है वही कल आपकी खुशियों की वजह बनेगा। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है उतना ही ज्यादा वह आपको देगा, इतना कि शायद आपको संभालना भी मुश्किल लग जाए। जैसे अचानक मिली खुशी दिल को भारी सी लगने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हम जिस रास्ते पर चलते हैं दुनिया उसे गलत कह देती है, लेकिन सच तो यह है कि भीड़ कभी इस बात का प्रमाण नहीं होती कि रास्ता सही है। भीड़ सिर्फ आसान रास्ते चुनती है, लेकिन तुम अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि तुम्हें तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मन की जमीन सबसे उपजाऊ होती है। यहां जो भी बोया जाता है वह बढ़ता है, चाहे वह प्यार हो, चाहे विचार या फिर नफरत। मन उसे आकार दे ही देता है। इसलिए अपने भीतर क्या बो रहे हो इस पर नजर रखना, और याद रखना, जिसकी बराबरी दुनिया नहीं कर सकती उसकी बदनामी से दुनिया अपनी कमी छुपाती है। लोग जितना तुम्हें कम आंकने की कोशिश करेंगे उतना ही तुम्हारा मूल्य उनके डर से साफ दिखाई देगा। गुस्सा हमेशा यही बताता है कि किसी और की गलती की सजा हम खुद को दे रहे हैं, और अपनों से बार बार अपमान मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे सही विकल्प बन जाता है, क्योंकि सम्मान की जगह जब बोझ बन जाए तो रिश्ते भी अपने अर्थ खो देते हैं। समय किसी मनुष्य की बनाई राह नहीं देखता, मनुष्य को ही समय के रास्ते पर चलना पड़ता है, और इसी को नियति कहा गया है। जीवन तब कठिन लगता है जब हम परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं लेकिन स्वयं को छूने से डरते हैं, जबकि सच यही है कि परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, बाकी सब तो मन की उलझने हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही मन हल्का रहेगा, क्योंकि तुलना सिर्फ बेचैनी देती है, आत्मविश्वास नहीं। सही वक्त हमेशा वक्त से ही आता है, इसलिए सब्र ही सबसे बड़ी तपस्या है। और जब लोग तुम्हारा सामना नहीं कर सकते तब वे तुमसे नफरत करना चुन लेते हैं, क्योंकि नफरत आसान है और हार स्वीकार करना मुश्किल। मूर्ख लोगों से विवाद हमेशा नुकसान ही देता है, क्योंकि उनमें जीतने का तरीका सिर्फ शोर होता है, तर्क नहीं। ऐसे लोगों से जितना दूर रहोगे उतनी ही तुम्हारी कीमत बची रहेगी। जीवन के गुण सीखने हो तो गुरु से ज्ञान लो, पिता से संघर्ष सीखो और मां से संस्कार। जो बाकी बचता है
वह दुनिया अपने ढंग से सिखा ही देती है। जहां जो दाना है, समय उसे वहीं बुला लेता है। कोई किसी के हिस्से का नहीं खाता, बस समय सब कुछ सही जगह पहुंचाता है। रिश्ते दो ही चीजों से टूटते हैं, गलतफहमी और अहंकार। गलतफहमी इसीलिए क्योंकि हम सुनने से ज्यादा मानने में जल्दी करते हैं, और अहंकार इसलिए क्योंकि वह इंसान को अपनी ही कीमत भुला देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय बदलता है और उसके साथ इंसान भी। कभी कभी परिस्थितियां मित्रों को शत्रु बना देती हैं और वही परिस्थितियां शत्रुओं को मित्र। स्वार्थ इतना बलवान है कि वह चेहरे बदल देता है। चंदन अपनी सुगंध से पूरी दुनिया को महकाता है, फिर भी जहरीले सांप उसी पर रहते हैं। इसीलिए मीठा बोलने वाला हमेशा अच्छा हो, यह जरूरी नहीं। विश्वास हमेशा सोच समझ कर ही देना चाहिए, क्योंकि टूटे भरोसे की आवाज किसी भी याद से ज्यादा लंबी चलती है। और अगर सोना बनना है तो तपना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। इंसान भी तभी चमकता है जब वह कठिन परिस्थितियों से निकलकर अपने आप को पहचानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर गलत लोग जीवन में टिके रहेंगे तो सही लोगों का आगमन कभी नहीं होगा। इसलिए कुछ लोगों का जाना भी जरूरी होता है। वक्त हमेशा वही करता है जो सही है, भले हमें उस पल वो गलत लगे। जीवन में सबसे पहले जिस चीज को समझना जरूरी है वह है मनुष्य का स्वभाव, क्योंकि तन की सुंदरता सिर्फ आंखों को छूती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता दिल में घर बना लेती है। वही दिल जिसे साफ रखना सबसे कठिन है, क्योंकि मन हमेशा किसी न किसी दिशा में दौड़ता है। मन हवा जैसा चंचल है, एक पल स्थिर, दूसरे ही पल भटकता हुआ। यह वही मन है जो हमें इच्छाओं की आग में धकेल देता है, वही मन है जो हमें बेचैन करता है। और वही मन यदि काबू में आ जाए तो जीवन का हर रास्ता साफ दिखने लगता है। गीता कहती है कि जिसने मन पर विजय पाली उसने आधे जीवन पर विजय पाली, क्योंकि मन के शांत होते ही विचारों का शोर रुकता है और लक्ष्य की आवाज सुनाई देने लगती है। संदेह हमेशा शांति छीन लेता है। शक वह दीमक है जो रिश्तों को बाहर से नहीं भीतर से खा जाता है। अधिक संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांत नहीं रह पाता, क्योंकि हर परिस्थिति उसे भ्रमित करती है, हर व्यक्ति उसे गलत लगता है। और जब मन में ही विश्वास टूट जाए तो बाहर का कोई सहारा मन को संभाल नहीं पाता। इसलिए गीता यह स्पष्ट कहती है कि संदेह छोड़ दो, वरना तुम अपनी ही बनाई एक कैद में जिंदगी भर भटकते रहोगे। मन जितना साफ होगा, रास्ते उतने ही साफ होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध भी मन का एक ही रूप है, एक ऐसा रूप जो पल भर में इंसान को उसकी ही बनाई गहराई में गिरा देता है। क्रोध वह आग है जो पहले खुद को जलाती है और फिर आसपास की हर चीज को। क्षण भर का आवेश वर्षों का बनाया हुआ सब कुछ तोड़ सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्रोध नरक का द्वार है। चाहे कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को रोकना ही असली शक्ति है। कमजोर व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है, मजबूत व्यक्ति दिशा देता है। कभी कभी मौन भी मन को वहां पहुंचा देता है जहां शब्द नहीं पहुंचा पाते। और फिर जीवन का सबसे बड़ा सत्य, यह संसार किसी का स्थायी नहीं। आज जो हमारे पास है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। हम खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाएंगे। फिर भी हम इसी थोड़े से समय में अहंकार, चिंता, इच्छा और अपेक्षाओं के पीछे भागते रहते हैं। वही अपेक्षाएं जो दुख देती हैं, वही उम्मीदें जो मन को तोड़ देती हैं। जीवन का सार इसी में है कि जो मिला है उसे कृतज्ञता से स्वीकार करो, और जो खो गया है उसमें उलझ कर अपने वर्तमान की रोशनी बुझने मत दो। कर्म ही मनुष्य की सच्ची पहचान है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। बिना कर्म कोई क्षण भर भी नहीं रह सकता। लेकिन कर्म का फल मत सोचो, क्योंकि फल की चिंता मन को बांध देती है और मन का बंधा होना जीवन की गति रोक देता है। जब मनुष्य फल का मोह छोड़ देता है तभी वह अपने कर्म की शक्ति को पहचानता है। कर्म वही दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखा देता है, बिना शोर किए, बिना किसी प्रतिफल की चाह के। जितना मन शांत होगा उतना जीवन सरल दिखेगा। जितना मन मजबूत होगा उतनी कठिनाइयां हल्की लगेंगी। जितना मन संयमित होगा उतना लक्ष्य पास लगेगा। यही कारण है कि गीता बार बार मन पर नियंत्रण की बात करती है, क्योंकि मन को समझ लेना ही स्वयं को समझ लेना है। मन नियंत्रित हो जाए तो बाधाएं भी छोटी लगती हैं।
और यदि मन अनियंत्रित हो जाए तो विजय भी हार जैसी लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। इससे जितना दूर रहोगे उतना ही मन हल्का रहेगा। दूसरों की जिंदगी में उलझकर अपनी शांति को खो देने से बड़ा नुकसान कोई नहीं, क्योंकि असल में सही और गलत का निर्णय सिर्फ दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारी अपनी अंतरात्मा। और यही अंतरात्मा तब शांत रहती है जब हम मोह से दूर रहते हैं, क्योंकि मोह ही दुख का पहला कारण है। जितना अधिक हम चीजों, लोगों और उम्मीदों से चिपकते जाते हैं, उतनी ही तकलीफें भीतर जमा होती जाती हैं। मोह इंसान को बांधता है और बंधा हुआ मन कभी उड़ नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य में ज्ञान की कमी हो और ईश्वर के प्रति श्रद्धा कमजोर हो, वह व्यक्ति जीवन में न सुख पा सकता है न शांति, क्योंकि उसे न दिशा मिलती है न दृष्टि। और जीवन का हर मोड़ तब कठिन लगता है जब दिशा और दृष्टि दोनों धुंधली हों। अतीत पर पछतावा भविष्य के डर से मिलकर वर्तमान के आनंद को खत्म कर देता है। पश्चाताप अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को सुंदर नहीं बना सकती। इसलिए जो पल हमारे सामने है वही सबसे मूल्यवान है, वही जीने लायक है, वही हमारा सच्चा समय है। जो लोग साथ देते हैं वही असल रिश्ते होते हैं, और जो धोखा देते हैं उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि सम्मान वहीं रखा जाता है जहां दिल साफ हो। जहां इज्जत ना मिले वहां फिर जाना ही नहीं चाहिए। इंसान का मन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अपमान उसे भीतर से तोड़ देता है। और जहां संस्कार ना हो वहां रिश्ते भी मौसम की तरह बदलते रहते हैं। वहीं पर नियत और नजर सबसे जल्दी बदलती है, इतनी जल्दी कि कभी कभी पहचानने का भी समय नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के सामने बार बार अपनी सफाई देने की आदत सिर्फ कमजोर बनाती है, क्योंकि जिसे आप पर विश्वास है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जिसे विश्वास नहीं उसे लाख शब्द भी समझा नहीं सकते। दुनिया में बुद्धिमान लोग अक्सर चुप रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि शब्दों से नहीं कर्मों से पहचान बनती है। समझदार लोग जरूरत के समय बोलते हैं और मूर्ख लोग हर बात पर बहस करते रहते हैं, और बहस से कभी सम्मान नहीं मिलता, सिर्फ मन थकता है, ऊर्जा गिरती है और रिश्ते दूर जाते हैं। सपनों और लक्ष्य का अंतर भी यही है। सपनों के लिए आराम चाहिए और लक्ष्य के लिए त्याग। नींद त्यागनी पड़े तो त्यागो, लेकिन लक्ष्यों के सामने हार मत मानो, क्योंकि मन जितना मजबूत होगा रास्ते उतने ही साफ दिखेंगे। सोच हमेशा उतनी ही सुंदर होनी चाहिए जितनी सुंदर हम इस दुनिया में देखना चाहते हैं। नजर बदली जा सकती है पर नजरिया नहीं, और जब नजरिया बदल जाता है तो पूरी दुनिया बदलती दिखती है। जिंदगी में साथ निभाने वाले आखिरी सांस तक हाथ नहीं छोड़ते, और यह बात जितनी देर से समझ आती है उतनी ही गहराई से दिल को बदल जाती है। इंसान बहुत कुछ हाथ से छीन सकता है, लेकिन नसीब से नहीं। किस्मत में जो लिखा है वह किसी का मोहताज नहीं होता। कभी किसी को कुछ देकर घमंड मत करना, क्या पता तू दे नहीं रहा, सिर्फ पुराने जन्मों का हिसाब चुका रहा हो। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज बिना कारण के नहीं मिलती, न बिना वजह छिनती है। घमंड मनुष्य का सबसे तेज जहर है। यह वंश, वैभव और प्रतिष्ठा को ऐसे खत्म कर देता है कि इतिहास भी शर्मिंदा हो जाए। रावण, कौरव और कंस उसका जिंदा उदाहरण है। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर मत जाना, क्योंकि शब्द तो कोई भी मीठे बोल सकता है, पर हरकतें हमेशा सच बोलती हैं। गुस्से के वक्त ठहर जाना और गलती के वक्त झुक जाना, ये दो आदतें जिंदगी को बोझ की जगह आशीर्वाद बना देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है, और जो गीता को समझकर उस पर चलना सीख लेता है उसके पापों का प्रभाव धीरे धीरे धुंध की तरह गायब हो जाता है। भाग्य में जो लिखा है वह भाग कर भी आएगा, और जो नहीं लिखा वह सामने खड़ा होकर भी थमने वाला नहीं। इंसान की इच्छाएं हवाओं की तरह होती हैं, कभी बिना दिशा की, कभी बिना सीमा की। जैसे तेज हवा नाव को बहका देती है, वैसे ही इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। सही और गलत के शोर में वही मनुष्य शांत रह पाता है जो सुख दुख, मान अपमान में खुद को स्थिर रखना सीख ले। ऐसा मनुष्य कृष्ण को भी प्रिय होता है।
समझदार लोग जब संबंध निभाना बंद कर देते हैं तो मतलब हमेशा यही होता है कि उनके आत्मसम्मान को किसी ने कहीं गहराई से चोट पहुंचाई है, और टूटे हुए आत्मसम्मान से बड़ा दर्द कोई नहीं। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है क्योंकि वह दिल से चलता है। अहंकार हमेशा माफी सुनना चाहता है क्योंकि वह सिर्फ खुद से चलता है, और कोई रिश्ता दो खुद के बीच बचता नहीं। कर्म ही असली पहचान है। नाम तो हजारों लोगों के एक जैसे होते हैं, पर काम किसी का नहीं दोहराते। फिर भी लोग तुम्हारे अच्छे कर्म याद नहीं रखेंगे, वे सिर्फ तुम्हारी गलतियों को पकड़कर बैठ जाएंगे। इसलिए क्या कहा, इसकी चिंता मत करो। इस दुनिया का काम ही बोलना है और मनुष्य का काम चलना। अपने कदमों की दिशा खुद तय करो, क्योंकि सामने वाला तुम्हारी मंजिल नहीं जानता। जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं जितनी हम उसे सुनकर बना लेते हैं। कभी कभी दिल भारी हो जाने पर भी आंखें साफ रहती हैं, और साफ आंखें रास्ते दिखाती हैं। इसलिए लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, किस वजह से बदलते हैं, समय की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो चीज तुम्हारे हाथों से फिसलती है वह हमेशा नियत या किस्मत की कमी से नहीं फिसलती। कभी कभी ईश्वर तुम्हें उस बोझ से मुक्त कर रहा होता है जिसे तुमने प्यार समझ लिया था। और इंसान दुखी इसलिए नहीं है कि वह भगवान को नहीं मानता, बल्कि इसलिए कि वह भगवान की बात नहीं मानता। चाहतें जब समय से पहले बढ़ जाती हैं तो वही चाहतें दुख बनकर चुभने लगती हैं, वरना समय आने पर सबको मिलता है। देर कभी कभी सिर्फ तैयारी का नाम ले लेती है। कभी सोचना किससे कब और कितना बोलना है, अगर यह समझ आ गया तो जीवन आधा आसान हो जाता है। कई बार चुप रह जाना हार नहीं होता, बल्कि एक तरह की शांति होती है जो केवल समझदार लोगों को समझ आती है। और जो मन में श्रद्धा रखकर भक्ति करता है, कान्हा कहते हैं, मैं उसे वही देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूं। यह वह दया है जिसे लोग भाग्य समझ लेते हैं, पर असल में वह करुणा है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है, और आज जो भी काम तुम कर रहे हो उसका असर कल तुम्हारे सामने किसी तस्वीर की तरह खड़ा होगा। जीवन में गलती वही भारी पड़ती है जिससे इंसान सीख न ले पाए। कभी कभी दुख इसलिए नहीं होता कि रास्ता मुश्किल है, दुख इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत देर तक उसी जगह खड़े रहते हैं जहां से हमें आगे बढ़ जाना चाहिए था। अच्छी नीयत से किया गया काम खाली नहीं जाता, देर से सही उसका फल समय तुम्हारे हाथों में रख ही देता है। जिन लोगों की बुद्धि में यह निश्चय होता है कि जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना वह कभी नहीं होगा, ऐसे लोग चिंता से बहुत आगे निकल जाते हैं। उनकी आंखों में एक अलग चमक होती है, जैसे मन का बोझ हल्का हो गया हो। और इस दौड़ती दुनिया में तुलना ही इंसान का सबसे बड़ा विष है। खुद की कीमत उस जगह मत ढूंढो जहां लोग तुम्हें बस एक आदत की तरह इस्तेमाल करते हैं। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो, दिल साफ हो, नीयत ठीक हो, यही सबसे बड़ी काबिलियत है। हर किसी को जीवन बदलने का समय मिलता है, पर जीवन दोबारा कभी नहीं मिलता, और यही बात इंसान बहुत देर में समझता है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करना जो हालात बदलते ही अपना स्वभाव बदल लेता है। भरोसा बोला नहीं जाता, व्यवहार में दिखाई देता है। अच्छी नजर वही है जो पहले अपने दोष देख ले और दूसरों के गुण पकड़ ले। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपने आप पर नजर डालना है, और सबसे आसान काम दूसरों को गलत साबित करना है। और याद रखना, किसी को धोखा देना सिर्फ एक पाप नहीं, एक कर्ज भी है, और कर्ज कभी माफ नहीं होता। वापस जरूर आता है, बस चेहरे बदल जाते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी चोट वही होती है जो हम नहीं। समय हमें देता है, मगर वही समय एक दिन समझ भी देता है कि हर गिरावट बर्बादी नहीं होती। कई बार वह तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी होती है जहां खड़े होकर तुम पीछे मुड़कर मुस्कुराते हो। जो तुम्हारा है वह कभी छूटेगा नहीं, और जो तुम्हारा नहीं है वह रुककर भी चला जाएगा। जिंदगी की यही थकान है और यही राहत भी, कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, मगर जो हमारे हाथ में है वह है हमारा कर्म, हमारी नीयत और हमारे फैसले। और कहीं भीतर कान्हा की आवाज जैसे फिर से गूंजती है कि इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है, वरना एक ही नाम के हजारों लोग इस दुनिया में घूमते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सोचना, जितना शांत पानी होता है
उतनी ही गहराई उसकी होती है। इंसान भी कुछ ऐसा ही है। जब वह भीतर से टूटकर भी बाहर शांत रहना सीख लेता है, तब उसे दुनिया की कोई आंधी ज्यादा देर तक हिला नहीं सकती। लोहा भी गर्म होकर मोड़ दिया जाता है, मगर ठंडा होने पर वही सबसे मजबूत बन जाता है। इंसान का भी यही सत्य है। जो अपनी आंख को भीतर संभाल लेता है, वही अपने जीवन को किसी आकार में ढाल पाता है। और अगर कोई आपको ठुकरा दे तो दुख मत लेना। ठुकराने वाले अक्सर उस चीज की कीमत नहीं पहचानते जो ईश्वर ने बड़ी सोच के साथ भेजी होती है। ज्ञान संसार का कितना भी हो जाए, पर यदि कोई अपने भीतर उतरकर खुद को नहीं समझ पाता, तो वह ज्ञान सिर्फ बोझ बनकर रह जाता है। आदमी लाख दुनिया समझ ले, पर खुद को न समझ पाए तो वह वास्तव में अज्ञानी ही है। जीवन की सबसे बड़ी पहचान वही है जो अंदर की आवाज को सुन ले। बाहरी शोर जितना भी तेज हो, दिल की धीमी आवाज ही असली दिशा दिखाती है। और इस दिशा के साथ एक बात हमेशा याद रखना, आनंद में दिया गया वचन अक्सर टूट जाता है, क्रोध में दिया गया उत्तर किसी को चोट पहुंचा देता है, और दुख में लिया गया निर्णय ज्यादातर गलत साबित होता है। इसीलिए जीवन धीरे धीरे सिखाता है कि हर भाव को स्थिर होने देना चाहिए, तभी रास्ता साफ दिखता है। अपने सुख और दुख के दरवाजे सबके लिए मत खोलो। दुनिया को तुम्हारी हालत से उतनी ही बार मतलब होता है जितनी बार उससे उनका फायदा निकलता है। अगर तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो लोग उधार मांगने लगते हैं, और खराब हो जाए तो वही लोग दूरी बना लेते हैं। इसलिए अपने हालात को राज रखना सीखो, क्योंकि चुप रहना कई बार सबसे बड़ी ढाल बन जाता है। धोखा दुनिया की सबसे चमकदार चालाकी है, लेकिन उसकी चमक 4 दिन से ज्यादा टिकती नहीं। ईमानदारी धीरे धीरे चमकती है, लेकिन जीवन भर रोशनी देती है। कौन चालाकी दिखाएगा और कौन सच्चाई निभाएगा, यह बुद्धि से नहीं, संस्कारों से तय होता है। और जिस व्यक्ति की पहचान सिर्फ दूसरों की बुराइयां बताने से शुरू होती है, उस पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए। जो दूसरों का राज्य बताते घूमता है, वह खुद के अंदर की अंधेरी गलियों से अनजान होता है। सत्य देर तक दबा रह सकता है, लेकिन डूब नहीं सकता। असत्य चाहे जितना भी भारी हो जाए, सत्य की एक बूंद हमेशा ऊपर आ ही जाती है। जैसे रात कितनी भी लंबी हो जाए, सुबह के उजाले को रोक नहीं सकती, वैसे ही झूठ का अंधेरा कभी स्थायी नहीं रहता। कान्हा कहते हैं, धर्म के लिए खड़े होने की हिम्मत रखो, अधर्म के सामने काल बनो, और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। जिंदगी वहीं खिलती है जहां इंसान अपने भीतर की रोशनी जगाए रखता है। जब अंदर का दीपक जलता है, तब बाहर की अंधेरी राह भी साफ दिखने लगती है। वाणी का संयम जीवन की पहली जीत है। शब्द जो निकल जाए वह लौटता नहीं, और एक गलत शब्द रिश्ते की उम्र को आधी कर सकता है। लोग तलवार से नहीं, शब्दों से ज्यादा घायल होते हैं। इसीलिए थोड़ा रुक कर बोलना सीखो, क्योंकि अनकही बातें उतना नहीं दुखाती जितना गलत कहे हुए शब्द दुखाते हैं। इस संसार में भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ मिला नहीं और मिलेगा भी नहीं। लोग जितना चाहें दौड़ लें, भाग जाएं, बुराई कर लें, लेकिन जो चीज समय ने तुम्हारे नाम लिख दी है, वह तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे दरवाजे तक आएगी। और जो तुम्हारा नहीं है, वह एक दिन तुम्हारी पकड़ से निकल ही जाएगा, चाहे तुम उसे कितना भी कसकर थाम लो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से बना है, जैसा वह खुद को मानता है वैसा ही बन जाता है। जो खुद को मजबूत समझता है, वह कठिन समय में भी मजबूत खड़ा रहता है, और जो खुद को कमजोर समझता है, वह छोटी मुश्किलों में भी टूट जाता है। जीवन की बड़ी जीतें बाहर नहीं, भीतर जीती जाती हैं। और जहां तक प्रेम की बात है, वे लोग वाकई मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास समझते हैं। इस संसार की नींव ही प्रेम पर टिककर बनी है। हर अस्तित्व, हर संबंध, हर शुरुआत प्रेम से ही जन्म लेती है। प्रेम को जिसने समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया। कृष्ण कहते हैं, अशांत मन इंसान की सबसे बड़ी दुश्मनी है, क्योंकि वही भीतर की आग है जो हर सोच, हर कदम और हर निर्णय को जला देती है। जब मन उलझा होता है, घायल होता है, बेचैन होता है, तब इंसान के लिए दुनिया भी एक बंद कमरा लगने लगती है। हर राह मुश्किल, हर कदम भारी। लेकिन वही मन जब शांत हो जाता है, तब तूफानों में भी हल्की हवा जैसी ठंडक महसूस होती है, और कठिन रास्ते भी अचानक आसान दिखाई देने लगते हैं। दुनिया के शोर और लोगों की नफरत तुम्हें हिला सकती है,
पर भीतर की स्थिरता तुम्हें संभाल लेती है, तुम्हें गिरने नहीं देती और हर चोट को धीरे धीरे भर देती है। सच्ची विजय युद्ध में नहीं, दौड़ में नहीं, दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि मन को स्थिर करने में है। जिस मन ने स्वयं को पहचाना, जिसने अपने भीतर के डर, गुस्से, मोह, लालच और क्षोभ को समझा, वही असली विजेता बनता है। भीतर की शांति ही वह खजाना है जो किसी से छीना नहीं जा सकता, कोई उसे दूर नहीं ले जा सकता। और जब मन शांत होता है तो हर समस्या हल लगने लगती है, हर कठिनाई चुनौती नहीं बल्कि अवसर बन जाती है, हर दुख जीवन का एक पाठ बन जाता है। कभी कभी लोग बाहर से देखकर समझ नहीं पाते कि जो व्यक्ति मुस्कुरा रहा है उसका मन भी अंदर से तूफानों से गुजर रहा है। पर जिसने मन को नियंत्रित करना सीख लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति पाली। बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों न कर दे, भीतर की स्थिरता उसे बहने नहीं देती। यही स्थिरता उसे निर्णय लेने की शक्ति देती है, सही राह चुनने की समझ देती है और हर असफलता को सिर्फ सीख में बदल देती है। और यह सीख हमेशा याद रखना, मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं बनता तो मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। पर जिसने मन पर काबू पा लिया, वही हर परिस्थिति में अडिग खड़ा रह सकता है। जो क्रोध में, डर में या मोह में बह जाता है, वही अपने ही मार्ग का बाधक बन जाता है। लेकिन जो शांत रहता है, जो भीतर की सच्चाई को समझता है, उसका हर कदम खुद ब खुद सही दिशा में बढ़ता है। इसलिए अपनी शांति को कभी किसी के हाथ में मत छोड़ो। किसी की निंदा, किसी की ईर्ष्या, किसी का गुस्सा तुम्हें कभी अंदर तक नहीं हिला सकता, अगर तुम्हारा मन स्थिर है। और जब मन स्थिर होता है, तब जीवन की हर कठिनाई बस एक चुनौती बनकर सामने आती है। हर बाधा सिर्फ तुम्हें और मजबूत बनाने का अवसर बन जाती है। इस स्थिरता में ही सच्चा आनंद है, इस स्थिरता में ही सच्चा विजय है।